एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं म्यूजियम स्पेसिमेन के 16 नंबर के म्यूजियम स्पेसिमेन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे ड्रोमियस का। ठीक, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एवीज, ऑर्डर कैजुएरी फॉर्म्स और जीनस ड्रोमियस। ये कॉर्डेटा क्या होता है बता चुका हूँ, एवीज क्या होता है पिछले क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, आप देख लीजिएगा। और ये कैजुअरी फॉर्म, कैजुअरी बर्ड्स जो जिस ऑर्डर में आता है उसमें इसको रखा गया है। जीनस ड्रोमियस। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया एंड कैन बी फाउंड थ्रू आउट नियरली द एंटायर कंटिनेंट। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो इनका मेन प्लेस है, नेटिव प्लेस है, और उसके आसपास जितने भी कंटिनेंट है वहां पर भी देखने को मिलता है। दे आर आल्सो फाउंड इन न्यू गिनी, इंडोनेशिया, सोलोमन आइलैंड एंड द फिलीपींस। इन सब जगह पे देखने को मिलता है। देखिए कमेंट देखते हैं। कॉमन नेम एमू, किस नाम से जानते हैं इसको? एमू। लार्ज लिविंग बर्ड इन द लार्ज लिविंग बर्ड्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में अभी बड़ा लिविंग बर्ड है, ये जीवित पक्षी है। ठीक, स्टैंडिंग मोर देन 1.5 मीटर हाइट। ये लगभग 1.5 मीटर हाइट है। अगर अगर ये खड़ा हुआ है तो नीचे से लेकर के ऊपर तक, यहां से लेकर यहां तक, ये 1.5 मीटर तक की ऊंचाई का हो सकता है। आप सोच सकते हैं 1.5 मीटर कितना लंबा होगा। द बर्ड्स फीड ऑन फ्रूट्स, रूट एंड हर्बेज। ये फलों को खाता है, जड़ों को खाता है और ग्रीन प्लांट्स वगैरह को खाता है। इट लव बाथिंग एंड स्विमिंग। ये पानी में भीगना पसंद करता है, पानी में नहाना पसंद करता है, पानी में तैरना पसंद करता है। इट इज मोनोगेमस। ये जीवन में, पूरी जिंदगी में एक ही मेल और फीमेल आपस में मैटिंग करते हैं, शादी करते हैं, और दूसरा मेल फीमेल से मैटिंग नहीं होती है इनकी। अपना जीवन साथी को एक ही चुनते हैं। मेल डिग द नेस्ट एंड सीट ओवर फर्स्ट ब्रूड। मेल क्या करता है? सबसे पहले तो एक गड्ढा खोदता है, घोंसला बनाता है, जहां पर फीमेल जाके अंडे देती है। अंडे देने के बाद उस अंडों के ऊपर सबसे पहले अंडे की जो सेकाई करते हैं, अंडे के ऊपर इंक्यूबेशन करते हैं, अंडे के ऊपर बैठते हैं, वो मेल होता है। उसके बाद मेल थोड़ा सा सेकने के बाद, अब वो मेल जब चला जाता है तो फिर फीमेल उसके ऊपर बैठती है और अंडे की सेकाई करती है। तो मेल dig the nest and sit over the birds first brood of the egg, the female sit over the second brood। ठीक, फीमेल बाद में बैठती है उसमें। द एग्स आर ग्रीन इन कलर एंड 15 इन नंबर ड्यूरिंग पर ब्रीडिंग सीजन। अगर मैं बोलूं इसके अंडे की रंग क्या है, ग्रीन रंग का होता है, देखिए ये। और ये लगभग एक ब्रीडिंग सीजन में लगभग 15 अंडे दिए जाते हैं। एग्जैक्ट जरूरी नहीं कि 15 देंगे, मतलब आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन 15 के एवरेज में आते हैं। कभी 14 अंडे दे दिए, कभी 16 अंडे दे दिए, कभी 13 अंडे, समझ रहे हो ना? तो ये 15 के आसपास रहते हैं। अगला देखिए। द एमो इज द फास्ट रनर एंड कैन रीच स्पीड ऑफ अप टू 50 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत तेज गति से भागता है, प्रति घंटे 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज भागता है ये। अगला, देयर लॉन्ग लेग्स एनेबल देम टू वॉक कंसिडरेबल डिस्टेंस या आउट रन डेंजर। जब इसको खतरा महसूस होता है, बहुत लंबी लंबी छलांग मार करके ये 50 किलोमीटर की स्पीड से भागता है। एमू आर आल्सो स्ट्रॉन्ग स्विमर। अभी बोला हूं मैं कि एमू बहुत जबरदस्त तरीके से पानी में तैर सकता है। एमू हैव द डबल प्लम्ड फेदर। इसके पास डबल प्लम्ड फेदर होता है। जो फेदर होता है बीच में एक ही सेप्ट होता है, ऐसे एक ही सेप्ट होता है, इस सेप्ट में दोनों तरफ ऐसे फेदर के बार्ब्स निकले होते हैं ऐसे, तो इसको डबल प्लम्ड फेदर कहते हैं। कील एब्सेंट इन द स्टर्नम। इसके स्टर्नम में कील नहीं पाई जाती। उड़ने वाले जो बर्ड्स होते हैं उसमें कील बहुत जरूरी है, कील के बिना उड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि कील में उसके फ्लाइट मसल जुड़े होते हैं, उड़ने वाले मसल। यहाँ पर उड़ता ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कील एब्सेंट होती है। इन एमू एज इन मोस्ट रेटाइटिस लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड। जितने भी रेटाइटी में आते हैं, रेटाइटी में बहुत सारे बर्ड आते हैं। रेटाइटी यानी कि उड़नविहीन पक्षियां। उड़नविहीन पक्षियां बहुत से प्रकार के होते हैं, तो उनमें से जो ये एमू है, ये एमू एक बड़ा उड़नविहीन पक्षी है। द मेल इंक्यूबेट द एग, जिसमें मेल भी अंडे को सेकाई करता है। ठीक, रेटाइटी मतलब फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं, उड़ नहीं पाने वाले, जैसे एमू, कीवी,
ऑस्ट्रिच, रिया, ये सब रोटेटिव बर्ड्स हैं, नहीं उड़ने वाले बर्ड्स हैं। ठीक, यहां पर जो इस कमेंट को देखिए आप कि मेल गड्ढा खोदता है, ब्रूड पाउच में बैठता है, पहले ब्रूड में बैठता है, अंडे के ऊपर सेकाई करता है। ये ऐसे भी हो सकता है कि ये फीमेल दो जगह अंडे दे दे, एक ब्रूड में फीमेल बैठी ऊपर में, दूसरे ब्रूड में मेल बैठा ऊपर में। या अगर एक ही जगह पे अंडे देते हैं तो पहले मेल बैठेगा सेकाई करेगा, फिर हट जाएगा वो, फिर फीमेल आएगी सेकाई करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 14 कमेंट पढ़ लिया किसके बारे में, एमओ के बारे में। तो आप कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 कमेंट आपके कॉपी में लिखिए और कम से कम बेहतर 5 कमेंट को याद करिए और अपने परीक्षा में लिखिए ताकि आपको अच्छा नंबर मिल पाए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।